राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 38 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है संध्या की तपस्या। उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर दे मध्यतिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सनातन मन से तपस्विनी के योग्य वर्ष बनकर वेश बनाकर पलह लोहित सरोवर के तट पर तपस्या जिस मंत्र को साधन तपस्या लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एक ग्रह मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस स्वरूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आँखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुख अरविंद उसे दिव्य दिए वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रसन्नित देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निरंकार और परम ज्ञान गहन है, जो ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है और ना उच्च ही है तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं उन्हीं लोक स्त्रहटा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें वर्ष हरते सर्वः कहलाते हैं, जो सनातन शांतन स्वरूप निर्मल निर्विलयकार और ज्ञानगम है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव
है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निरंकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप आज्ञा नंद्यक कार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशन सच्चिदानंद माय संजय निर्विकार नित्यानंदहम सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, उन आप भगवान शिव को नमस्कार है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्वहन की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा विभिन्न है, अतएव सत्यव प्रधान धन्य के योग्य ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौरवणी है, जिनसे अपने हाथों में वर अभय त्रिशूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिंतमय सगुण साकार विग्रह से शोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल यह जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रथम प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वह दोनों जिनके शरीर है, इसीलिए जिनका अर्थात रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है, जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संहार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है, जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोक तारों का वैभव देने वाले हैं, सदैव प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनसे विभिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिन की नाभि से
अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है। उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है। आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं। आप ही हर संहार करता है। आप ही सर्व ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है और ना मध्य है और ना अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति में कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्वागतवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं। मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्रिया सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है। तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रसन्नतासित हुए भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वहल्यकल और मर्गचर्म से ढका हुआ था। परमेश्वर मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके मुकहालाए हुए मुख को देखकर भगवान हर दया से द्रवित्र हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्यवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी
तपस्या से प्रसन्न हो तो मेरा मांगा हुआ यदि पहला वर सफल करे। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वह सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाए, नात मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हो वह भी मेरे अत्यंत शुद्धात्मा हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे असकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नापुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वात्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यवत 4 अवस्थाएं होती है। पहली कोशावस्था, दूसरी कोमरावस्था, तीसरी युवा अवस्था, चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी का सकाम हो जाएगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में इस काम भाव के उद्धार की यही मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाए। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसे तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए स्वभाव नहीं होगा। प्राणी ग्रहण करने वाले पति की सेवा जो कोई भी पुरुष इस काम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नापुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य स्वरूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्ण जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निश्चय करो। मुनिवर, मैथ्या तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्वता प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उद्संग कर दो। इसी पर्वत की
उपत्यागर में चंद्रभाग नदी के तट पर तपस्या शमन में मुनिवर मैथिति महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छता पूर्वक वहाँ जाओ मुनि, तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री कहलाओगी। तुम्हें मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ में अग्नि में होम दो। संध्या जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रज्वलित दक्ष के प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीलता कन्याओं का यथोयोग वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और देखकर और चंद्रमा पूर्ण अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप दे छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्रभाग नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभाग के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मध्यतिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना है और ना ही होगा। उन महर्षि महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्ठम को नाम यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए।